हमारी जान वतन पर कुर्बान। वजीर आजम की शहीद कैप्टन मोहम्मद जुहैब की नमाज जनाजा में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की 26 साला शहीद कैप्टन के अहले खाना से मुलाकात। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा कैप्टन जुहैब ने जवामर्दी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को शहीद पर फख्र। कैप्टन जुहैब को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन जुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की पेशावर और बनू गैरिजन में भी नमाज जनाजा अदा की गई। कैप्टन जुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर को जिला खैबर के इलाके शगई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। मफरूर पीटीआई रहनुमा मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश। वो 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक और एक मुसल्ला जत्थे की क़यादत कर रहा था। उसने सीएम हाउस में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद और दीगर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। पीटीआई सियासी नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि फाइनल कॉल की आड़ में हमला किया जाएगा। वो लोग लाशें लेने की नीयत से आए थे। रियासत का काम ही रिट ऑफ द स्टेट की बहाली होता है। रियासत कभी किसी जत्थे के आगे घुटने नहीं टेकती। सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इश्तियाल दिलाए जाने के बाद इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तंसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत था, हजूम को कंट्रोल करना नहीं। पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन मार्च के दौरान एहलकारों को निशाना बनाया। असलहा बशमूल स्टील स्लिंग शॉट, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियां इस्तेमाल की। गैर मामूली मरात के बावजूद अदालती अहकामात के खिलाफ भरपूर खिलाफ वर्जी की गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से मोहलिक असलहा बरामद हुआ। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल। पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश के साथ खड़ी है। पीटीआई हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। पूरे सूबे में सीटीडी फाल है। सैकड़ों दहशत गर्द कार्रवाइयां नाकाम बनाई। फोर्सेस के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम का ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, गलत है। सीटीडी को मजीद 1 अरब रुपए दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी जानें देकर दहशत गर्दी को मुल्क भर में फैलने से रोक रहे हैं। हम मुल्क के लिए ये कुर्बानियां देते रहेंगे। शोहदा के कोटे को 5% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान। विफाक से दहशत गर्दी की मद में 1% फंड जारी ना करने का शिकवा। गवर्नर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इख्तियार नहीं, एपीसी मैं बुलाऊंगा। एपीसी कोई भी बुला सकता है। वज़ीर आला इंतशारी बयानात देने के बजाय अमन के लिए किरदार अदा करें। कोहाट में अमन जिरगे से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी ने कहा गलत फहमियां पैदा करके इलाके में अमन को सबोताज किया जा रहा है। जल्द कुरम का दौरा करके हालात से आगाही हासिल करूंगा। हुकूमत फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई के लिए अमन फार्मूला पेश करेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगे खींची जाती हैं। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा 2018 में कनाडी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया निकल चुका था। 24 नवंबर को धरने की कॉल दी गई और अगले ही रोज स्टॉक मार्केट गिर गई। जब ये लोग जूतियां छोड़कर भागे उसी रोज स्टॉक मार्केट ऊपर गई। मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना होगा। 26वीं तरमीम के बाद आपने वही काम शुरू कर दिए जिससे हम आपको रोक रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तफाक हुआ। वो बिल पास होने के बावजूद सदर दस्तखत नहीं कर रहे। मदारिस से मुतल्लिक बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज हल होने की उम्मीद। इवेंट के इनेकाद के लिए नए फार्मूले पर गौर। ज़राए के मुताबिक फ्यूजन फार्मूला 3 साल के लिए होगा जिसके तहत
पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। पाकिस्तान और भारत के लिए मसावी सलूक पर मबनी नए फार्मूले पर तमाम बोर्ड मेंबर्स को मुत्तफिक होना पड़ेगा। जराए के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना एजाज है। आईसीसी बोर्ड और डायरेक्टर्स से इजहार तशक्कुर। इंटरनेट ठीक है, हुकूमत की तरफ से बंदिश नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा की वजाहत। कहा, आज़ादी राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक को भी बंद किया जाता। फायरवॉल का मामला बहुत उठाया जा रहा है। ये महज वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। कारोबारी सार्फिन फ्रीलांसर्स बिला तात्तुल VPN तक रसाई के लिए अपने IPs का इंदराज जारी रखें। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स में शामिल ममालिक को धमकी। कहा, डॉलर के मुकाबिल कोई करेंसी कबूल नहीं। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी का कोई इम्कान नहीं। मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। मुतबादिल करेंसी पर 100% टैक्स लगेगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल। अमेरिका की चीन से शरारत। ताइवान को $385 मिलियन मालियत के असलहे की मंजूरी दे दी। पेंटागन तर्जुमान के मुताबिक ताइवान को F-16 तैयारे, मोबाइल रडार और स्पेयर पार्ट्स दिए जाएंगे। चीन की तरफ से अमरीकी इकदाम की शदीद मजम्मत। चीनी हुकाम के मुताबिक ताइवान को असलहे की फरोख्त दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगी। दस साल पुराना झूठ विजारत ले डूबा। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट लुइस हेग ने 10 साल पहले बोले जाने वाले झूठ पर इस्तीफा दे दिया। 2013 में लुइस हेग ने अपने सेल फोन के चोरी होने का बयान दिया, जो पुलिस की तफ्तीश में गलत साबित हुआ। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जदीद तरीन मेट्रो लाइन का इफ्तिताह। सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के शहरियों ने मेट्रो ट्रेन की सैर से लुत्फ उठाया। रियाज मेट्रो जहां शहर की बेहंगम ट्रैफिक से बचाव में मददगार साबित होगी, वहीं सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को भी पूरा करेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में मेजबान टीम को 57 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम 166 रन के हदफ के ताकुब में 108 पर ढेर। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 39 और मारूमानी ने 33 रन बनाए। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुफियान मुकीम मैन ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। 5 माह पर मुहित ट्रेनिंग में तीनों मसल्लह अफवाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत अस्करी क़यादत में मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए जामे नुक्ता नज़र पेश करेगी। मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद अमल पैदा करने में मुआविन साबित होगी। सवाबी में 12वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली। ए कैटेगरी के मुकाबले में डॉक्टर नदीम नईम पहली पोजीशन ले उड़े। बी कैटेगरी में पहली पोजीशन मंसूर अली के नाम रही। मुकाबलों में 80 ड्राइवर्स ने दरियाए सिंध के दुश्वार गुजार और पथरीले ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। और सिंधी टोपी और अजरक अच्छी लगती है। कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन पूरे जोशो जज्बे से मनाया गया। सबने सिंधी टोपी सर पर रखी, अजरक सीने पर सजाई। सिंध फनकारों ने लोक गीत गाए। सूफिया की सरजमीन पर सबने एक दूसरे को गले से लगाया, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाया।